कार्यकर्ता इस निर्णय से लेकर के संतुष्ट नहीं। उसके कारण क्या ऐसा लग रहा था कि यार बहुत विस्फोट हो रहा क्षेत्र में। कमलनाथ जी जैसों की भी तरफ से मेरे पास ऑफर आया, समाजवादी पार्टी का भी मेरे पास ऑफर आया। नमस्कार, एनवाईएस इंडिया में फिर आपका स्वागत है। हम लोग अभी वर्तमान में हैं बुधनी विधानसभा। जी हाँ, बुधनी विधानसभा जो कि मध्य प्रदेश की एक सबसे हाईलाइटेड सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में जो स्थितियां बन रही हैं वो त्रिकोणीय मुकाबले की बन रही है। हमारे साथ हैं आज मध्य प्रदेश के पूर्व वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश में जिस सीट से शिवराज सिंह जी चौहान जो मुख्यमंत्री बनकर आए थे और जिस सीट को छोड़ने वाले राजेंद्र सिंह जी राजपूत हमारे साथ हैं और वही इस सीट पे अब दावेदारी कर रहे हैं। और आज हम उन्हीं से जानेंगे कि ये क्या मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है क्या। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवाईएस इंडिया में। थैंक यू। क्या हो सकता है क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा? देखिए, कार्यकर्ता इस निर्णय से लेकर के संतुष्ट नहीं है जी, और उसकी संतुष्टि नहीं होने के कारण कार्यकर्ता में आपने खुद ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं उनमें मेरे मन में ये बात है कि कार्यकर्ता बार बार उसी दिन से फोन कर रहा, 3 बार फोन डिस्चार्ज हो रहा जी, बात करते करते। उसके कारण क्या ऐसा लग रहा था कि यार बहुत विस्फोट हो रहा क्षेत्र में। जी, अब विस्फोट की मेरे को लगा कि बहुत विस्फोट होने की संभावना लग रही है कि क्योंकि नसुला भैरोंदा क्षेत्र का जिस तरीके से वातावरण बन रहा था उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई घाटा ना हो जाए, क्योंकि ये सीट साधारण सीट नहीं थी, बड़ी मुश्किल से सीट प्राप्त की थी जी। और 2003 में जिस तरीके से चुनाव लड़ करके राजकुमार पटेल से ये सीट ली थी, वो मैं अपने तन मन धन से लगा करके आज तक ये हमेशा प्रयास करते रहा कि ये सीट हमेशा बीजेपी की बनी रहे और हमेशा बीजेपी में ही रहे जी, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये सीट प्राप्त की थी। किंतु वर्तमान समय में जो हमारे कार्यकर्ताओं में कारण आप खुद समझ रहे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, जो भी कारण रहा है उसके कारण कार्यकर्ता अपने आप आक्रोशित है और उस आक्रोश को मुझे लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ध्यान दे करके उसको ठीक करना चाहिए। यदि ठीक नहीं किया तो मुझे तकलीफ है इस बात की, कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी का हो जाएगा। जी, 25 तारीख आखिरी है नामांकन की, समय अब काफी कम है। अगर पार्टी ने ये निर्णय नहीं किया या टिकट नहीं बदली तो क्या आप चुनावी मैदान में जाएंगे? देखिए, मैं चुनाव का लोलुप्ती नहीं हूँ। मेरे पास ऑफर कांग्रेस से भी आया था जी। जब इनकी टिकट घोषित हो गई तो कांग्रेस ने भी ऑफर किया था और कमलनाथ जी जैसों की भी तरफ से मेरे पास ऑफर आया तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं क्या कि आप कांग्रेस से चुनाव लड़ें। मैंने कहा मेरे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवन समर्पित कर दिया, उस पिता का बेटा कभी ये काम नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में कभी नहीं जाएगा, ये मैंने उनसे कह दिया था। उसके बाद कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी का भी मेरे पास ऑफर आया। उनके अध्यक्षों ने मुझसे कहा कि राजेंद्र सिंह जी, हम आपको समाजवादी पार्टी से टिकट दे रहे हैं, हम अर्जुन आर्य को वापस ले रहे हैं, अर्जुन आर्य आपके साथ काम करेगा। देखिए, मैंने कहा मैं समर्पित पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरे कार्यकर्ताओं से जो पूछूंगा, कार्यकर्ता जो बात मेरे से कहेंगे उसको मैं ध्यान में रखूंगा और उसी बात को लेकर के कार्यकर्ता बार बार आक्रोशित हो रहे थे, तो बार बार ये बात कह रहे थे कि भैया हम तो ऐसा करेंगे, भैया हम तो ऐसा करेंगे। मैं उनके हाथ जोड़ रहा था, आज भी आपने देखा होगा कि मैं बार बार हाथ जोड़े मैंने उनका, मगर इस आक्रोश को कैसे ठीक कर पाऊंगी? तो ये नेतृत्व को इस मामले में सोचना चाहिए। आज भी बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं, कार्यकर्ता आपके काफी संख्या में यहाँ पर थे। देखिए, ये संख्या तो जीरो थी जी। जीरो इसलिए कहूंगा मैं कि इस संख्या को रोकने का कुछ लोगों ने बहुत प्रयास किया जी कि ये संख्या रुक जाए। लोगों ने ये तक कहा कि पार्टी की मीटिंग नहीं है, जबकि हम कांग्रेस के नहीं थे, कांग्रेस की मीटिंग नहीं थी जी। किंतु पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, तो आपको भी आना था। जैसे रघुनाथ भाटी आए थे, रामपाल जी आए थे, हमारे उन कार्यकर्ताओं को भी आना था जो रोक रहे थे और उनको समझना था कि बात क्या है और हम इस बात को अपने पार्टी फोरम में क्यों ना भेजें। जी। तो कहीं कहीं देखा जाए कि आने वाले समय में क्या हमको फिर से मैं अपने पहले ही प्रश्न पे आता हूँ कि त्रिकोणीय मुकाबले में आप जा रहे हैं, आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं। इसकी संभावना अभी नहीं है। देखिए,
जो पार्टी आदेशित करेगी उसमें मैं विचार करूंगा। मतलब आप पार्टी से हटके नहीं जा रहे हैं और अभी देखिए, पार्टी जिसके पिता ने यार पार्टी के लिए जान दे दी हो वो ऐसा क्यों कर सकता। और मेरी भी उम्र अब अल्प बची है। जी। अल्प माने कैसे, 70 पूरी हो गई, 71 में रनिंग है। अब तक 71 रनिंग में अब क्या है संभावना, मैं अपने पिता के त्याग को कलंकित करके तो नहीं जाऊंगा। इस बात को आप ध्यान रखें। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके समय, बहुमूल्य समय हमें दिया और भविष्य में आपके भविष्य के लिए आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऊपर वाला जो चाहे वो करे। बहुत धन्यवाद।